बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एनाटॉमी का वो है आपका पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर आपने जो 3 कंडीशंस हैं जो साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस हैं उनको पढ़ना है कि पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस बेसिकली होती क्या है। मैं इसको आपको एक सेपरेट पेज के ऊपर जो सा वो पढ़ा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से जो सा वो समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पोर्टल सिस्टम है, उसके जो नॉर्मल फ्लो क्या होता है फ्रॉम जीआईटी टू द लिवर। यानी कि आपका जीआईटी से जो ब्लड आ रहा होता है वो कहाँ पे जा रहा होता है? लिवर, और लिवर से आपका इन्फीरियर वेना केवा में। ये पोर्टल सिस्टम है आपका। अगर आप सिस्टेमिक सिस्टम की बात की करें या केबल सिस्टम की बात की जाए, जिसे हम पोर्टल केबल एनास्टोमोसिस कहते हैं, तो ये आपका जो ब्लड होता है वो आपका बॉडी से कहाँ पे लेके जा रहा होता है? आपका हार्ट के अंदर डायरेक्टली। नॉर्मल फ्लो आपका क्या होता है फ्रॉम जीआईटी टू पोर्टल वेन। ठीक है, आपका जो नॉर्मल फ्लो है ब्लड का वो क्या होता है? आपका जीआईटी ऑर्गन से आपका जो पोर्टल वेन के अंदर जाता है, पोर्टल वेन से आपका लिवर के अंदर जाता है, लिवर से आपका हिपैटिक वेन के अंदर जाता है, और हिपैटिक वेन से इन्फीरियर वेना केवा से आपका राइट एट्रियम के अंदर जाता है। तो ये तो आपका है नॉर्मल फ्लो। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है? जो पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस हम कहते हैं वो बेसिकली है क्या? हमारी बॉडी के अंदर जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन की जो हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है, जब भी आपके पास पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है, ये होता किस वजह से, इस ऑन द बेसिस ऑफ विच रीजंस आपको ये देखने को मिलता है? फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी के अंदर लिवर की रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाए। रेजिस्टेंस किसी भी वजह से हो सकती है, आइदर आपको सिरोसिस हो सकता है, अगर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, काला पीला यरकानो, उसके लॉन्ग टर्म काला पीला यरकानो DCLD के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके अंदर हिपैटिक इनकैफ के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, इन कंडीशंस के अंदर जो आपका पोर्टल वेन का प्रेशर है, जो पोर्टल वेन का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब पोर्टल वेन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो जो ब्लड है वो अल्टरनेटिव पाथवे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो जो ब्लड है वो क्या करता है? अल्टरनेटिव पाथवे देखना स्टार्ट कर देता है कि ये जो ब्लड है, अब जो प्रेशर बढ़ गया है तो वो बैक फ्लो तो करेगा ना, तो वो दूसरा कहीं रास्ता देखेगा कि मुझे कहीं से और रास्ता मिल जाए, तो वो अल्टरनेटिव पाथवे देखने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। आपका कहाँ पे डाइवर्टेड हो जाता है? पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस के अंदर, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस के अंदर। ठीक है, तो ये वो रास्ता होता है, और इसकी वजह से आपकी जो वेन्स हैं वो आपको डायलेट या वेरिसेस हमें देखने को मिलती हैं। अब 3 ऐसी जगह होती हैं, बेसिकली 4 होती हैं, लेकिन जो चौथी वो लीस्ट टेस्टेड होती है। पहली आपकी होती है एसोफेगस, ठीक है। दूसरी आपकी जो होती है वो अम्बेलिकस या अम्बेलिक। थर्ड जो सी होती है वो आपकी होती है रेक्टम। लास्ट जो सी होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, लेकिन वो बहुत लेस टेस्टेड है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कैपेट मेडूजा। कैपेट मेडूजा बेसिकली साइट किसकी होती है? अम्बेलिकल साइट। अब नॉर्मली अम्बेलिकल फ्लो होता क्या है? अम्बेलिकल साइट के ऊपर जो फ्लो है, नॉर्मली जो नॉर्मल फ्लो है वो किस तरह से होता है? फ्रॉम द पैरा अम्बेलिकल वेन टू द पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन से आपका लिवर। ये तो हो गया नॉर्मल फ्लो, पोर्टल फ्लो। ये आपका कौन सा है? पोर्टल फ्लो, कि जो आपका जीआई ऑर्गन से आपका कहाँ पे जा रहा है? लिवर में। अगर केवल फ्लो की बात की जाए तो आपका वहाँ जा रहा होता है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन से फेमरल में, फेमोरल से आपका जा रहा होता है एक्सटर्नल इलियक, और फिर उससे इंफीरियर वेना केवा में। ये आपका क्या है? केबल फ्लो, राइट। ये आपका क्या बन गया? पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस। अब यहाँ से आपको, अब दोनों सिस्टम्स यहाँ पे कवर्ड होते हैं अम्बेलिकस के ऊपर, ठीक है, दोनों सिस्टम्स। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो ब्लड होता है उसकी डाइवर्जन किस तरीके से होती है? जब पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, जब पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करता है? ब्लड का जो बैकअप होता है, ब्लड वापसी पे आना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड वापसी पे आना स्टार्ट होगा तो वो पैरा कहाँ पे आएगा? पैराम्बेलिकल वेन। अब पैराम्बेलिकल वेन का केवल जो सिस्टम है वो क्या है कि वो पैराम्बेलिकल से आपका कहाँ पे चला जाएगा? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक पे, क्योंकि उसके पास एक और रास्ता भी तो है ना, दूसरा रास्ता है ना। उसकी वजह से फेमरल, एक्सटर्नल इलियक, और एक्सटर्नल इलियक से इंफीरियर वेना केवा। और इसके अंदर जो वो रीजन होता है आपका एपिगैस्ट्रिक के अंदर, उसको उस वहाँ पे हमें डायलेटेड वेन्स नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लिनिकली हम उस पर देखते हैं तो उस अम्बेलिकस के ऊपर, और उसको हम एक कंडीशन का नाम देते हैं विच इज़ कैपेट मेडुसाई। ये कैपेट मेडुसा जो मर्जी कह लें, ठीक है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका पेट है तो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे सांप का सर होता है ना, ऐसे आपका जो पेट है वो आपको ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये कैपेट मेडुसा है। मेरे पास जो इसकी आई थिंक स्लाइड्स हैं वो मैंने आई थिंक वहाँ सेव की हुई हैं बुक के ऊपर, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आज आपका हो जाता है एनोरेक्टल एनास्टोमोसिस, यानी कि रेक्टम का।
जो रेक्टम होता है उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो क्या है बेसिकली, जो आपका पोर्टल साइड के ऊपर साइड, जो पोर्टल साइड है उसका जो फ्लो होता है वो होता है आपका सुपीरियर रेक्टल वेन से इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन और उसके ज़रिए फिर पोर्टल वेन में। अगर इसकी कैबल साइड देखें तो कैबल साइड में पहले पहले होता है मिडल रेक्टल वेन में, ठीक है। मिडल रेक्टल वेन से मतलब रेक्टम से जो आपका हार्ट में जा रहा होता है, जाता है पहले पहले मिडल रेक्टल वेन, मिडल रेक्टल वेन से इंटरनल इलियक, इससे इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से इंफीरियर रेक्टल वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन उससे इंटरनल प्यूडेंडल, और इंफीरियर प्यूडेंडल से आपका जाता है इंटरनल इलियक और इंफीरियर वेना केवा दोबारा से। अब ये दो स्ट्रक्चर्स जो यहाँ होते हैं, मिडल रेक्टल वेन से आपका जो मिडल रेक्टल वेन है उससे इंटरनल इलियक और इंटरनल इलियक से इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद आपका जो इंफीरियर रेक्टल वेन है, जो इंफीरियर रेक्टल वेन है उससे एक और स्टार्ट होता है, वो जाता है इंटरनल प्यूडेंडल, इंटरनल प्यूडेंडल से इंफीरियर इलियक, इंटरनल इलियक और उससे इंफीरियर वेना केवा में। अब अगर पोर्टल साइड के ऊपर पोर्टल हाइपरटेंशन की हमें हिस्ट्री मिलती है तो जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। जब पोर्टल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड बैकअप कहाँ पे करेगा? आपका सुपीरियर रेक्टल वेन के ऊपर। जब सुपीरियर रेक्टल वेन के ऊपर आपका जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, जब जो ब्लड बैकअप करता है सुपीरियर रेक्टल वेन के ऊपर, वो वहाँ से आपका मिडल रेक्टल वेन की तरफ जाता है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपका जो होता है वो मिडल रेक्टल वेन की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, रोज़े का जो है ना वो टाइम हो रहा है, खैर। अच्छा जी, मिडल रेक्टल वेन से फिर वही फ्लो है कि इंफीरियर रेक्टल वेन, और इंफीरियर रेक्टल वेन से इंटरनल इलियक, और इंटरनल इलियक से आपका इंफीरियर वेना केवा। अब इसके अंदर जब आपका इस तरीके से आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है तो हमें एनोरेक्टल वेरेसीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एनोरेक्टल वेरेसीज। जैसे हमें एसोफेगस में एम्बेलिकल जो एरिया वहाँ पे कैपेट मेडूजा है तो यहाँ पे हमें एनोरेक्टल वेरेसीज देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है एसोफेजल वेरेसीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी यहीं से आता है। अगर इसकी एसोफेगस की पोर्टल साइड देखें तो वो जाती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से पोर्टल वेन में। अगर इसकी केबल साइड देखें तो वो आपकी क्या होती है? एसोफेजियल वेन से एजाइगस और उससे सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। अब जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो मुझे बताएं, जो पोर्टल वेन से में जब अगर प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से एसोफेगल, उससे एजाइगस और एजाइगस से सुपीरियर वेना केवा। और हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट आते हैं, कैपेट मेडूजा के तो मैंने नहीं देखा, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, लेकिन जो एसोफेगल वेरेसीज के पेशेंट है ना, वो मैंने कोई ऑलमोस्ट भी 100+, जब मैं एंडोस्कोपी में था तो 100+ रिपोर्ट्स मैंने जो है वो बनाई हुई थी जिसके अंदर हम एसोफेगल वेरेसीज को देखते थे। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आती है? एसोफेजियल वेरेसीज। तो आपने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं, एसोफेगल वेरेसीज, एनोरेक्टल वेरेसीज और कैपेट मेडूजा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एंडोस्कोपी का बता दूं कि जब हम एंडोस्कोपी हम करते थे, अब मेरे पास इनकी पूरी वीडियोस भी पड़ी हैं, जब हम एंडोस्कोपी करते थे तो उसके अंदर हम 3 चीज़ें हम देखते थे। पहले तो हम जब इनको प्री ऑप बनाते थे तो हम उनसे पूछते थे कि आपको ब्लड की वॉमिट तो नहीं आई? तो वो कहते थे जी मुझे ऐसे कब भर के ब्लड की वॉमिट आई है, तो हेमेटोमेसिस की हिस्ट्री होगी, ठीक है। फिर हम चेक करते थे उसके ग्रेड्स क्या हैं। ग्रेड आपका 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि ग्रेड 1 के वेरेसीज हैं, 2 के हैं या 3 के हैं। उसके अलावा 1, 2, 3, या इसके अलावा हम ये देखते थे कि उसको मीडियम साइज्ड हैं, स्मॉल साइज्ड हैं वेरेसीज हैं, या फिर लार्ज वेरेसीज हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता था हम उनको बैंड्स अप्लाई करते थे। बैंड से आपकी जो ये सिस्टम है, ये अगर वेरेसीज हैं तो वो उनको क्या करते थे? यहाँ पे बैंड्स अप्लाई कर देते थे। फिर उसके बाद हम उनको एक टाइम देते थे कि आपने उसके बाद फॉलोअप के लिए आना है, विच इज़ योर फॉलोअप बैंडिंग। जो आपके बैंड्स अप्लाई किए हैं आपने दोबारा आना है 4 हफ्ते बाद, और इसमें आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हम उनको कहते हैं आपने बीटा ब्लॉकर्स को कंटिन्यू करना है, जिसमें जो मेडिसिन होती है कार्बिडा के नाम से जो सा आ रही होती है, ठीक है। तो ये एंडोस्कोपी का एक मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जब रिपोर्ट बनाते हैं, और बेसिकली आपका जो इसमें जो स्फिंक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो आपका मिडल हो सकता है या लोअर, अपर मैंने आज तक नहीं देखा। मोस्टली तो हमारे लोअर होता है, सबसे कॉमन लोअर होता है, और फिर हमारा मिडल और लोअर दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने लोअर में ही देखा कि लोअर एसोफेगल वेरेसीज हम देखने को मिलते हैं। और क्या एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि मिडल और लोअर हम लिखते इस तरीके से एसोफेगल के इंप्रेशन में कि अपर स्फिंक्टर शोज नॉर्मल मिकोजा, एंड द लोअर एंड द मिडल एंड द लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस शोज ग्रेड 3 ग्रेड हाई ग्रेड वेरेसीज, मिडल साइज वेरेसीज और स्मॉल साइज वेरेसीज, एंड 5 बैंड्स अप्लाइड एंड EVBL डन।
और ये जो सा ना ये बड़ा वो होता था, ई.वी. वेल डन हमने लाजमी लिखना होता था, और बाकी इंप्रेशंस के अंदर वही लिखते थे, और हम फॉलो अप करवाते हैं 4 वीक्स के बाद। तो ये एक एंडोस्कोपी का एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये जो टॉपिक है वो मतलब नॉर्मल ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि एसोफेगस और अम्बेलिकस में और रेक्टम में हमने किस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, ये ट्रांस हेपेटिक इंट्रा जो टिप्स है बेसिकली ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अप्रोच होती है हमारी कि किस तरीके से जो प्रोसीजर है वो हम किया जाए, और प्रोसीजर करने का जो ओवरऑल मकसद ये होता है कि आपका जो प्रेशर है वो आपका कम किया जाए, ठीक है। और ये दरमियान होते हैं आपका पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन के दरमियान एक एनास्टोमोज ये शंट डाल दिया जाता है जिसे हम मेटालिक स्टंट कहते हैं, और उस स्टंट के थ्रू जो आपका प्रेशर है वो पोर्टल वेन से शिफ्ट हो जाता है हिपैटिक वेन से, और फिर वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है, ठीक है। जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि इंटरनल जगुलर वेन से अप्रोच करते हैं, वहाँ से कैथेटर इंसर्ट करते हैं, फिर जो कैथेटर होता है सॉरी वो सुपीरियर वेना केवा में जाता है, फिर इन्फीरियर वेना केवा में, फिर वो हिपैटिक वेन में वो कैनुलेशन बना देता है। उसके बाद नीडल पंक्चर करते हैं हम पोर्टल वेन के अंदर, उसको ज़रा ओपन अप करते हैं, और उसके बाद जो हम गाइड वायर डालते हैं, गाइड वायर से हम डायलेट कर देते हैं थ्रू बैलून, और वहाँ पे स्टंट प्लेस कर देते हैं। स्टंट जो है बेसिकली मेटालिक स्टंट हम यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से हम एक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन के दरमियान एक शंट बना देते हैं, और उसकी वजह से आपको जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली अगर ईआरसीपी के अंदर जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम उसके अंदर एक स्टंट यूज़ करते हैं जिसे हम प्लास्टिक पिक टेल प्लास्टिक शंट, ये भी हम ईआरसीपी के अंदर वो लिखते हैं जब हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। खैर, इस इमेज पे इतना आपने वो नहीं करना कि यार ये क्या इतना बवाल लिखा हुआ है। जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया नॉर्मल फ्लो और केबल फ्लो, आपने सिर्फ उसी को ही रीड आउट करना है, ठीक है।